अब शायद कॉफी पी के ही दिमाग चले। शुरू से शुरू करता हूं। जहां तक मुझे याद है निकिता बेहोश हुई, फिर मैं उसे घर लाया, डॉक्टर आई, उसने उसे चेक किया और कहा वो प्रेग्नेंट है। उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कैसे मान लिया कि वो प्रेग्नेंट है और क्यों? दादी, दादी एक सेकेंड। अरे इतनी जल्दी उठ गया, तैयार भी हो गया, मीटिंग में जाना है? अरे दादी काम की किससे पड़ी है? मेरा दिमाग है ना ठीक से चल नहीं रहा। एक तो रात को नींद नहीं आई और जब मुश्किल से नींद आई तो दिमाग ने फिर से उठा दी। पुत्र तेरी तबीयत तो ठीक है ना? दादी मेरी तबीयत ठीक है, आप अंदर आओ। बैठो इधर। अरे दादी मेरी तबीयत छोड़ी, सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि वो जो झूठे रिपोर्ट्स आए थे उसमें लिखा क्या था, और ये भी जानना है कि आखिर ये सब किया किसने, कौन निकिता का दुश्मन हो सकता है। ये सही टाइम है जलते दिए में घी डालने का, ये बुझना नहीं चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कौन हो सकता है वो, पता तो लगाना ही चाहिए ना। बेचारी निकिता की कोई गलती है ही नहीं, पता है कितना रोई है वो। माँ ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया तो रोएगी ना। नहीं बेटा नहीं, माँ के लिए नहीं रोई वो। माँ के लिए कैसे रो सकती है? बच्चे को पता होता है माँ डांटती है, गुस्सा करती है, मारती है, बाद में सब कुछ जल्दी ही भूल जाती है। अगर माँ के लिए नहीं रो रही थी तो किसकी वजह से रो रही थी? सूर्य प्रकाश यादव के लिए। सूर्य प्रकाश यादव? ये कौन है? मेरे मामे का लड़का। अरे डफर, मैं तेरी बात कर रही हूँ, वो तेरे लिए रोती है, तेरे लिए। क्या बात कर रही है? ऐसा उसने कहा? नहीं, उसने कहा नहीं, पर उसकी बातों से मैंने महसूस किया। उसको लगता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे तो वो परवाह नहीं करती, पर जब तू उसे कुछ कहता है ना तो उसके दिल पे गहरा असर होता है। ऐसा क्यों? जैसे तुझे लगता है ना कि उसके बगैर तेरा कोई काम हो ही नहीं सकता, ऐसे उसको भी लगता है कि तेरे बगैर उसकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। और हो सकता है वो तुझे अपने बॉस से कुछ ज्यादा ही बढ़कर ही समझती हो। बॉस से? ऐसा लगता है आपको? लगता नहीं, दिखता है बेटा, उसकी आंखों में दिखता है। जो इज्जत उसकी आंखों में तेरे लिए है ना, ऐसी इज्जत तो भगवान के लिए होती है। क्या? देख, अरे बेटा, उसको तो पता ही नहीं है, उस बिचारी ने अपने मन मंदिर में तुझे देवता बना के रखा हुआ है, इसीलिए वो रोज आरती करती है, पूजा करती है और सुबह सुबह आ जाती है तेरे दर्शन के लिए। अरे जब तक वो तुझे देख नहीं लेती उसका दिन ही शुरू नहीं होता। अच्छी खासी लड़की को ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की हीरोइन बना रही हो आप। ओए, जमाना चाहे कोई भी हो, हर जमाने में हर लड़की अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती है ना। हो सकता है कि तुझमें उसको अपने राजकुमार की सूरत दिखाई देती हो, तभी तो वो तुझे इतना मानती है। और पुत्र, जिसको कोई अपना मानता है ना, वो अगर उस पर भरोसा ना करे तो रोना तो आ ही जाता है ना। मतलब उसे उसकी माँ के डांटने पर नहीं बल्कि मेरे डांटने पर रोना आ गया। बिल्कुल गलत किया है मैंने दादी उसके साथ। मेरे भरोसे वो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आई और मैंने उसी का भरोसा तोड़ दिया। उसकी बात सुनने के बदले मैंने उल्टा उसे डांट दिया। वो दिल से मुझे मानती है और मैंने उसी का दिल दुखाया। बेचारी कितना रोई। पर अब नहीं रोएगी दादी। उसकी माँ ने जो गलती की थी उन्होंने उस गलती को सुधार लिया। निकिता पर जो इल्जाम लगे थे उन्होंने उसे इनोसेंट प्रूव करवाया। हाँ, अब मुझे भी अपनी गलती सुधारनी होगी। दादी सबसे पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि ये सब किया किसने, और इसके पीछे जो कोई भी होना दादी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे सजा मिलकर रहेगी। बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। बिल्कुल सही। अरे उस बेचारी की तो इमेज खराब हो गई है। अब उसकी नजरों में जो तेरी इमेज बनी हुई है उसको खराब ना होने दे। जा बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
पता लगा। जाओ, टीका का है? दिल से टीका किया है। चिकन टीका, पनीर टीका, हवाई टीका। अरे दादी, अब मैं विजय होकर आऊंगा। राजा तो मैं हुई ना, अब उसके दिल का राजा बनकर आऊंगा। विजयी भव। आलिया और तनु, तुम दोनों तो गई, हमसे तो बच गई। अब अभी से कैसे बचोगी? हाँ? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। क्या बात है, आप तो प्रॉमिस वाकई निभा रहे। हम अभी द रॉक स्टार में, मैं अपना शो कैंसिल कर सकता हूँ पर अपनी कई बात नहीं। लेकिन इतनी सुबह सुबह जा कर रहे? वो एक्चुअली मैं तुम्ही से मिलने आ रहा था। तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन बताने से पहले कुछ पूछना है। पूछिए। तुम मुझे क्या मानती हो? बताओ। अब बताओ भी। कॉकरोच। मुझे कॉकरोच मानती? क्या तुम आगे जाके मारो? इधर क्यों आ रहा है? अरे जल तू जला, तू भला को ताज दो। क्या? क्या बोल रहे? चल तू जला तू। अरे कॉकरोच को भगाने का मंत्र बोल रहा हूँ मैं। कॉकरोच को नहीं, भूत को भगाने का मंत्र। तो कॉकरोच को भगाने का कौन सा मंत्र? मुझे क्या पता? कुछ तो बोलो, जल्दी जला तू, चावल में डाल तू, चल तू। नहीं, जल तू जला तू, आई कॉकरोच को डाल तू, जल तू जला तू, आई कॉकरोच को डाल तू, इधर क्यों आ रहा है? जल तू जला तू, आई कॉकरोच को डाल तू। क्या कर रही हो? मार रही हूँ। क्यों मार रही हो? मैंने सॉरी बोल दिया है, क्या तरीका है? आपको नहीं, कॉकरोच को मार रही। तो इधर क्यों, उधर मारो ना। गया? क्या गया? एक पास आ रहा है और हिलिए मत। पप्पी लेके मारो। नहीं चुकना चाहिए। नहीं चुकेगा। मारो। अरे कॉकरोच यहाँ क्यों आ रहा है? ना जूता दीजिए। देता। हाँ। अरे सीधे खड़े रहिए ना। तुम जानबूझ के मुझसे मेरा जूता मांग रही हो ना, ताकि मैं नीचे गिरूं, कॉकरोच मुझे काटे और मैं मर जाऊं? अरे कॉकरोच है, बिच्छू थोड़ी है कि डंक मारेगा मर जाएंगे। मुझसे भी ज्यादा डरपोगे। जूता दीजिए आराम से। सीधी खड़ी रहो ना। मैं कैसे सीधी खड़ी हूँ? अरे तुम दो टांगों पर खड़ी हो, सीधी नहीं खड़ी रह सकती हो? अरे तो मैं भी आपको दो टांगों का सपोर्ट दे रही हूँ ना, आप सीधे खड़े रहिए। हाँ, ताकि तुम दुनिया को ये बोल सको ना कि तुमने मुझे टांगों पर खड़ा होना सिखाया। अरे टाइम पास मत कीजिए, जूता दीजिए। फिर रहो। दूसरा जूता नहीं दूंगा, एम लेकर मारना। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मारो। मेरा निशाना देखिए। कमाल कर दिया तुमने। तुमने कॉकरोच को भगा दिया। नीचे उतरिए। जूता नहीं है, कैसे उतरूं नीचे? मैं लेकर। हाँ हाँ, गो फॉर इट। शीशे के पास बैठा तो नहीं है? पाँव दीजिए, पाँव। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। अब सीधा भी करो ना। सॉरी एक और सुनो क्या? कॉक। रोज तो बोला ही नहीं। जब तुम हंसते हो तो बहुत मस्त लगती हो। आप साथ होते हैं तो हंसने की वजह मिल जाती है। हाँ? सुबह हुई नहीं कि इनका रोमांस शुरू, लेकिन ये दोनों बात क्या कर रहे हैं? वैसे मैंने नोटिस किया है कि जब तुम
मेरे साथ रहती हो तो काम कम करती हो और हंसती ज्यादा हो। वैसे दादी ने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। क्या पता है? यही कि तुम अपने दिल के मंदिर में मुझे देवता की तरह पूछती हो। क्या कह रहा है अभी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और ये कि तुम मेरी इतनी इज्जत करती हो कि जब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम्हें इतना बुरा लगता है कि तुम रो देती हो। पर डोंट वरी, आज के बाद मैं तुम्हें रुलाऊंगा नहीं। और क्या बताया दादी ने? जानना है? पक्का। और जो बताया ना सब अच्छा ही बताया, तो टेंशन मत लो। है? ये दादी ने आखिर बताया क्या इन्हें? इसके पीछे जाती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। किसी का अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मुझे पता था कि ये खुराफाती आपकी हो सकती है, इसीलिए आप ऐसे खुश होकर गुनगुना रही है ना। खुश तो तू भी मुझे बहुत लग रही है। आप मेरी छोड़िए, मुझे बताइए आपने क्या कहा उनसे? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? उसकी चिंता मत कर, पहले तू इधर आ, मेरे पास बैठ। मैं बैठ गई, अब मुझे बताइए आपने क्या कहा उनसे? मैंने तो बस वही बताया जो सच था, लेकिन बताया जरा घुमा फिरा के। मुझे क्यों घुमा फिरा के कह रही है? मुझे बताइए ना क्या कहा आपने उनसे? मैंने उसे ये बताया कि जो निकिता है वो तेरी बहुत इज्जत करती है, और तू अगर उसे कुछ गलत बोलेगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही ना। मैंने उसको कहा कि तेरा कुछ भी कहना, तेरा उस पर विश्वास करना निकिता को बहुत मायने लगता है। आपको क्या जरूरत थी उनसे ये सब कहने की? जरूरत थी ताकि मेरी बातों का उस पर जल्दी इफेक्ट हो। इफेक्ट का कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए दादी। कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बात करती है। अरे तेरा पति दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसे में उसको ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि उसके लिए कौन अच्छा है, कौन उस पर विश्वास करता है, कौन उसको मानता है। इससे क्या होगा, आलिया और तनु तेरे खिलाफ जब भी उसे भड़काएंगी तो उस पर कोई असर नहीं होगा, उल्टा जो तू उसे कहेगी उसका असर होगा। आपको वाकई लगता है ऐसा हो सकता है? देख बेटा, तिकड़मबाजी में तो नहीं, पर रिश्तेदारी निभाने में मेरा सालों का तजुर्बा है। मुझे रिश्तेदारी निभानी भी आती है और निभवानी भी आती है। प्रज्ञा तो प्रज्ञा, ये दादी भी मेरा पत्ता काटने में लगी हुई है। नहीं पूरब, अब मैं और नहीं रोक सकता। मुझे इस डॉक्टर का पता चल गया। अब मुझे ये जानना है कि किसके कहने पे उसने ये सब कुछ किया। अगर उसने मुझे नहीं बताया ना तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे 10 मिनट में मिलता हूँ। ओके। ओह नो, अब क्या होगा? भाई उस डॉक्टर के पास चले गए तो सब कुछ सच में पता चल जाएगा उन्हें। मतलब मैं तो कहीं नहीं, आलिया कुछ कर, ये नहीं होना चाहिए। ओह गॉड, देख के नहीं चल सकती। अरे प्लीज एक बार और। ये क्या था? सॉरी, थोड़ा जोर से हो गया। और वो अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ यही करते हैं तो आई एम श्योर कुछ अच्छे के लिए होगा। यही बकवास देखती रहती हो। अरे देखती नहीं, मैं सुन के भी आई हूँ, और इस बार जो सुन के आई हूँ ना वो हमारे काम की चीज है। I mean, हमारा काम बिगाड़ सकती है। तुम चुप रहो, इट डजंट मैटर तुम क्या सुन के आई हो। तुमने जब मेरी बात सुनी नहीं तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब तुमने भी मेरी बात सुनी नहीं तो तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी बात इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे मैं वही तो सुनाने आई हूँ। तुम्हें पता है दादी प्रज्ञा से क्या कह रही थी? इट डजंट मैटर कि दादी प्रज्ञा से क्या कह रही थी। व्हाट मैटर्स इज कि भाई इस वक्त क्या कर रहे हैं। अभी हमारी साइड है, क्या सुनता है क्या बोलता है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अब जो हुआ है उसके बाद ना भाई हमारी सुनेंगे ना मानेंगे। मतलब
भाई उस डॉक्टर को मिलने गए हैं। ओह माय गॉड, अरे फिर मेरा क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा? और इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम मुझे अब बता रही हो। तुम सुनती हो क्या? मैं कब से बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम बीच में तुम अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम अभी उसे फोन करो ना और बोलो कि वो कहीं चली जाए। राइट, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम्हारी शादी कराने के चक्कर में ये सारे काम करती ना मैं फंसती। एक मिनट, तुम अकेली नहीं फंसी हो, तुम्हारे साथ मैं भी फंसी हूँ। उसके बाद हो सकता है कि भाई आगे बात भी ना छे। और ये फोन क्यों नहीं उठा रही? भाई ऐसा तो नहीं है तनु कि मैंने इसे धमकी दी थी इस वजह से ही मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अब क्या करेंगे आलिया? अपना फोन दो। तुम्हारा नंबर सेव नहीं है, हो सकता है कि शायद उठा ले। क्या वो? तो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही, हमें जाना होगा। चलो। कहाँ? तुम्हारे संगीत में डांस करने, जो ऑब्वियसली इस डॉक्टर के पास। चलो। पर आलिया वहाँ पे अभी पहुँचने वाला होगा, हमारा जाने का मतलब क्या है? अरे मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे हम भाई से जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर। यार तुम टाइम बहुत वेस्ट करते हो, चलो। लेकिन तुझे उस डॉक्टर का एड्रेस कैसे मिला? अरे मैंने हॉस्पिटल फोन किया तो वहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन मिली। अब सबसे पहले तो मुझे उस डॉक्टर से पता लगाना है कि किसके कहने पर उसने निकिता को फंसाने की कोशिश की। अगर उसने मुझे नहीं बताया तो उस डॉक्टर का ओपन हार्ट सर्जरी करके सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकालो। अभी तो खुद वो काम कर रहा है जो हम उसे करवाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल मत छोड़ना उसे। बस एक बार निकिता के दुश्मन का पता चल जाए फिर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यार पूरब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि निकिता को फंसाने की कोशिश की किसने? निकिता मेरे सामने बेहोश हुई, मैं उसे घर ले आया, तो दुश्मन को कैसे पता चला कि निकिता बेहोश है, जिसके अकॉर्डिंग उसने ये प्लान बनाया? देख तू बिल्कुल सही कह रहा है। घर की बात उसे कैसे पता चले? और अगर उसे ये बात पता है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन कोई घर वाला ही है। तो कहना क्या चाह रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकिता के बेहोश होने पर तू उसे उसके घर नहीं लेकर गया, तू उसे अपने घर पर लेकर आया और डॉक्टर के आने के पहले से ही उसने सारा प्लान भी बना लिया। तो इसका मतलब कि दुश्मन कोई घर वाला ही है। और ये भी हो सकता है कि वो निकिता के साथ साथ तेरा भी दुश्मन। किसी गैर को इतना अपना नहीं बना लेना चाहिए कि आपके खुद के अपनों को चोट पहुंचे। इसलिए आई एम सॉरी टू से इसे इसकी जगह पर पहुंचाना होगा। इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए और अब ये जेल जाएगी। सजा तो इसे अब मिलेगी जब मैं इसे घर से बाहर निकालूंगी। मैं तुम्हें इस घर से हाउ डेयर यू, तुमने मुझे यार पूरब, घर में दो ही लोग हैं जो निकिता को पसंद नहीं करते, एक आलिया और दूसरी तनु। तू कहना चाह रहा है कि उन दोनों में से एक, या फिर शायद दोनों ने मिलकर निकिता का नाम खराब करने की कोशिश की। ना पसंद करना एक अलग बात होता है, वो और बदला लेना अलग। वो दोनों भी लड़कियां, और लड़कियां होकर वो दोनों किसी एक लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगी। देख मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और अगर तेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी तू खुद ही ढूंढ, क्योंकि उन दोनों को तुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। एक तेरी बहन है और दूसरी तेरी फियांसे। पूरब एक बार बस वो डॉक्टर मिल जाए, उसके बाद सच अपने आप सामने आ जाए। क्या वालिया, यही घर है ना? चलो फिर रुके क्यों? घर तो यही है तनु, लेकिन की होल में से देखेगी तो हमें दरवाजा भी नहीं खोलेगी यार। ओह यस, लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। बाजिंदा माना डॉक्टर शोभा, अरे मिसेस शोभा, अरे कोण आहात तुम्ही? स्टडी कैसे चल रही है आपकी? वेरी गुड। आपकी जैसी एग्जाम फिनिश हो जाएंगी हम जयपुर जाएंगे विंटर हॉलिडे में। ओके बाबा, आप जहाँ बोलोगे वहाँ जाएंगे, ठीक है? क्या बात है, मेरा पूरा प्लान बिगाड़ कर खुद हॉलिडे प्लान कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? फोन करने की कोशिश की थी तुम्हें
और फोन पे बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम्हें बताने के लिए जो मैं फोन पर बताने वाली थी। मेरे भाई यहाँ पर आने वाले, उनके सामने सच मत बोलना। तुम्हारे भाई वो क्यों आ रहे मेरे घर? तुम्हारे मुंह से सच सुनने के लिए आ रहे। जैसे तुमने उस लड़की की माँ को सब कुछ सच बता दिया ना, वैसे मेरे भाई को सच मत बताना। लेकिन मैंने उसकी मम्मी को सच बताई, तुम्हें कैसे पता चला? तो सबको पता चल चुका है कि तुमने झूठी रिपोर्ट बनाई थी और उस लड़की को प्रेग्नेंट साबित किया था। वैसे कहते हैं कि डॉक्टर्स इमोशनल नहीं होते, तुम तो एक नंबर की इमोशनल फोन लिख ली। उसकी माँ यहाँ पर आई, रोई धोई, थोड़ा सा नाटक क्या किया, तुमने तो उसके सामने सब कुछ बता दिया। वो एक स्पाई कैमरा के साथ आई थी तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। तुम्हारी पूरी रामायण उसने रिकॉर्ड करके जाकर मेरे घर में सबके सामने भी दिखा दी। अब सबको पता चल गया है, लेकिन तुमने एक काम अच्छा किया उसमें, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। याद रखना, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे क्लिनिक को बड़ा करने के लिए पैसे दे सकती हूँ तो पैसे देकर उसे तुड़वा भी सकती हूँ। बोला था ना मैंने। तो मुझे धमकी दे रही हो? धमकी दे रही हूँ? और पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि पैसे लेने के बाद भी तुमने अपना मुंह कैसे खोल दिया? क्योंकि मैं जान गई थी तुम्हारा साथ देके मैंने गलती की, और वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। आने दो तुम्हारे भाई को, मैं सब सच बता दूंगी। वो बेचारी पे मैंने नाइंसाफी की है। डॉक्टर से पहले मैं इंसान हूँ, किसी का भी बिना इलाज के मैं उनकी जिंदगी बचा सकती हूँ। लाइफ उसने तुम्हारी फ्रेंड की खराब नहीं की है, तुम्हारी फ्रेंड ने उसकी लाइफ खराब की है। आने दो तुम्हारे भाई को, मैं सब सच बताऊंगी और मैं देखती हूँ वो क्या डिसाइड करते और किससे शादी करते, तुम्हारी फ्रेंड से या फिर उस लड़की से।